वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस का आज का पेपर आपका हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कितने आपके नंबर आए हैं। देखिए, आप अगर मेरे वीडियोज़ रेगुलरली वॉच करके गए हैं तो बच्चों ने 80/80 का भी दावा किया है आज। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर एज इट इज़ मैच हुआ है। थोड़ा सा वीडियो लेट डिले आया है, इसलिए इसका कारण है कि थोड़ी सी नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से वीडियो लेट आया है। प्लस मैं पूरा का पूरा कंप्लीट इसको वेरीफाई करके भी आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो मुझे थोड़ा समय लग गया था ढूंढने में, इस वजह से पूरा का पूरा मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट विथ 100% एक्यूरेसी आंसर बताऊँगा। तो जिसने भी ये आंसर्स किए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो मैं आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। मुझे बच्चों के द्वारा 20 सेट प्राप्त हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टोटल क्वेश्चंस 23, मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का आपका पेपर था पॉलिटिकल साइंस आज का पेपर। ठीक है, बच्चों ने 80/80 का भी दावा किया है आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। चलिए, पहला जो क्वेश्चन था, सही विकल्प चयन करके लिखिए। स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? महाराजा बोध चंद्र सिंह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जिन्होंने भी ये लिखा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन जो आपका था, इसका प्रथम महासचिव कौन था? इसका प्रथम महासचिव था ट्राइगवली। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या जाएगा? पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जिन्होंने भी इसका सी ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूछा गया है सन 1977 से 1979 तक गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री तो ये थे अपने मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। एज इट इज बता रखा है। ठीक है, बच्चों को सब पता है पूरे। अगर 3 वीडियोस मैंने राजनीति के बनाए थे, अगर आपने 3 वीडियोस देख के गए थे तो बिल्कुल आप 80/80 के हकदार हो। ठीक है, और अगर नहीं देख के गए तो भाई आपसे बहुत ही बड़ी गलती हुई, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन था, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? मैंने बोल्शेविक क्रांति आपको बताई थी, पूरा का पूरा इसको खोल के रख दिया था। इस पर मैंने आपको बताया था कि व्लादिमीर लेनिन इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो जिन्होंने भी इसका डी ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एशियन यानी कि आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1967 यानी कि 1967 में आपकी स्थापना हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आपके सही विकल्प पूछे गए हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, महाराजा बोध चंद्र सिंह। ठीक है, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन थे? तो ये ट्राइगली आएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, हु वाज द प्लानर ऑफ द सेकंड 5-year प्लान? तो पीसी महालनोबिस ये वाला। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, पीसी महालनोबिस। ठीक है, सी ऑप्शन। हु वाज मेड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम नॉन कांग्रेस पार्टी फ्रॉम 1977 टू 1979? तो मोरारजी देसाई को बनाया गया था, सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी? तो मैंने आपको बताया था व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला था। ठीक है, चलिए एशियन वाज इस्टेब्लिश्ड, तो मैंने आपको बताया था कि 1967 में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1967, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, सारे के सारे ईजी थे, आप कर सकते थे। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सारे के सारे ये भी अगेन ईजी हैं। स्वतंत्रता के समय देसी राजवाड़ों की संख्या क्या थी? भाई इस पर तो अपना डाउट भी होता है। कमेंट सेक्शन में मैंने आप सबसे पूछा था तो आपने आंसर बताया था 565 ये। ठीक है, 565 आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। मुझे डाउट था कि 562 या 565, अपने वीडियो में बात हुई थी, आपको बताओ तो। ठीक है, आपने कमेंट में बताया था कि सर 565 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, तो 565 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो आपका बिहार में संपूर्ण क्रांति का यानी कि टोटल रिवॉल्यूशन किसने दी थी? ये आपका किया गया था जयप्रकाश द्वारा। ठीक है, जयप्रकाश। ठीक है, जयप्रकाश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है, जयप्रकाश। ठीक है, जिन्होंने भी जयप्रकाश किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने शांति सेना श्रीलंका में सन रिक्त स्थान में भेजी, यानी कि इंडिया हैड सेंट पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका, कब भेजी थी? 1987 में भेजी थी, 1987 में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1987 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, रूस के प्रथम जो निर्वाचित राष्ट्रपति थे, इनका पूरा नाम बता देता हूँ मैं, जिन्होंने भी ये लिखा है। एक तो बोरिस, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है बोरिस। बोरिस के बाद आ जाएगा आपका निकोलविच। ठीक है, बोरिस निकोलविच, ठीक है, बोरिस निकोलविच येल्त्सिन। ठीक है, ये आपका आ जाएगा ये
येल्त्सिन, ठीक है। जिन्होंने भी विच ये येल्त्सिन किया है उनका भी बिल्कुल राइट माना जाएगा। बोरिस निकोलविच जिन्होंने किया है उनका भी बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो बोरिस निकोलविच येल्त्सिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है रूस में, रूस का मैंने बता दिया है। रिक्त स्थान में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? भाई ये तो एज इट इज़ आया है पूरा का पूरा, ठीक है। 26 अगस्त 2002 मैंने आपको बताया था, ठीक है। 26 अगस्त 2002 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है, ठीक है। 26 अगस्त 2002 जिन्होंने 2002 लिखा है वो भी बिल्कुल टेंशन ना ले, डेट का कोई इश्यू नहीं है। आप 2002 अगर आपने लिखा है तो आपका भी बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। गुजरात दुग्ध विपणन संघ का प्रसिद्ध नाम क्या है? दुग्ध, अमूल दूध पीता है इंडिया, आपने सुना होगा, ठीक है। तो अमूल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर मध्य प्रदेश का पूछा जाता तो मध्य प्रदेश में सांची है, ठीक है। तो गुजरात दुग्ध विपणन संघ का प्रसिद्ध नाम क्या है? द फेमस नेम ऑफ गुजरात मिल्क मार्केटिंग, तो अमूल, ठीक है। अमूल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान पूछे गए हैं। सत्य सत्य देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी, बिल्कुल राइट आंसर आने वाला है आपका। सत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग, भाई पूरा का पूरा राज्य पुनर्गठन आयोग बोला था, कब स्थापना हुई थी? 3 अध्यक्ष थे, 3 इसके मेंबर थे। अध्यक्ष का नाम बताया था न्यायमूर्ति फजल अली, बोला था भाई कर लो, मानते नहीं थे बच्चे। अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, आपके लिए यही बोलना उचित है अब, ठीक है। राइट आंसर आने वाला है सत्य, ठीक है। भारतीय सेना ने सन 1961 में सैनिक कार्यवाही द्वारा गोवा को मुक्त कराया, बिल्कुल करेक्ट बात है। पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त कराया था, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट, ट्रू, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग प्रलय का कारण है, ये तो आप कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग एक प्रलय का ही कारण है भाई, ठीक है। चलिए 37 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, बोला था भाई नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय, ठीक है। करेक्ट आंसर आ जाएगा सार्क, ठीक है, काठमांडू में स्थित है। यूरोपीय यूनियन के झंडे में धान की 10 बालियां नहीं 12 है, ठीक है। असत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके ट्रू फॉल्स हो जाएंगे। ये इंग्लिश मीडियम वाले भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। सारे ट्रू है, बस आपका जो 6th है वो वाला फॉल्स है, ठीक है। ये वाला कर सकते हैं आप, बिल्कुल इजी पूछेगा, ठीक है। सही जोड़ी पूरा का पूरा, इसको तो एज इट इज उतार दिया है पेपर में भाई, ठीक है। रियो डी जेनेरो का पृथ्वी सम्मेलन बोला था, पर ब्राजील रियो डी जेनेरो का पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में होता, ठीक है, 1992। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस आपका मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है। 1 दिसंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण बताया था भाई राजस्थान के पोखरण में रेगिस्तान में किया गया था, ठीक है। 1974 में ये किया गया था। 1974 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। भारत में वैश्वीकरण बताया था भाई, भारत में वैश्वीकरण 1991 में लागू हुई थी। भारत में वैश्वीकरण 1991, ठीक है। सी ऑप्शन ये वाला, भारत में 1991 में वैश्वीकरण आया था, ठीक है। बांग्लादेश को भारत द्वारा मान्यता कब प्राप्त हुई थी? तो भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था बांग्लादेश को। तो 1971 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तभी भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता प्राप्त हुई थी। तो 1971 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कब हुआ था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1971, ठीक है। 1971 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1971 कहाँ पे? ये वाला जी ऑप्शन, ठीक है। ये वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मानव अधिकार दिवस एज इट इज आया भाई, मानव अधिकार दिवस बोला था कि नहीं? अरे बोला था कि नहीं, बोलो भाई। मानव अधिकार दिवस आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10 दिसंबर, ठीक है। 10 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी मैंने ये उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का गलत बता दिया है। एग्जैक्टली इसका आंसर आने वाला है ए ऑप्शन, यानी कि अप्रैल 1949, ठीक है। एक बार और जोड़ी को देख लेते हैं। रियो डी जेनेरो का पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत द्वारा परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था। भारत में वैश्वीकरण 1990 माना जाएगा। बांग्लादेश को भारत द्वारा मान्यता कब हुई थी? बांग्लादेश को भारत द्वारा मान्यता 1971 में प्राप्त हुई थी। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कब हुआ था? ये उत्तर अटलांटिक जो संधि संगठन है वो अप्रैल 1949 में हुआ था। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे सही जोड़ी के, बिल्कुल ईजी है, सारे के सारे बताए हुए आए हैं, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर कर सकते थे आप। इराक ने कुवैत के किस संसाधन पर कब्जा किया है? तेल संसाधन पर कब्जा किया है। तेल संसाधन यानी कि ऑयल वाला, ठीक है, ऑयल रिसोर्स, ठीक है, तेल संसाधन, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुएं हैं तेल के, ठीक है, तो उन पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या वर्जित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 17 उसमें क्या वर्जित है? तो उसमें अस्पष्टता को समाप्त करना,
अस्पृश्यता को समाप्त करना बिल्कुल ही वर्जित है, ठीक है। अस्पृश्यता को समाप्त करना, इसको फिनिश करना, ठीक है, ये बिल्कुल ही वर्जित है, ठीक है। अस्पृश्यता को समाप्त करना, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सन 1969 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता था? ये जीता था वीवी गिरी ने, ठीक है। वीवी गिरी का पूरा नाम क्या था? वीवी गिरी का पूरा नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी, ठीक है। वराह वेंकट गिरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो वीवी गिरी भी बिल्कुल राइट माना जाएगा आपका, बने अपने पूरा नाम ना लिखाओ। सन 1977 में आपातकाल के विरोधी कांग्रेसियों ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जगजीवन राव को, ठीक है। जगजीवन राव को बनाया गया था, ठीक है। तो जगजीवन राव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी परिभाषा बताई थी। वैश्वीकरण क्या है कि भारत की या किसी देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, यानी कि अपनी जो इंडिया की, उदाहरण के लिए अपन मान लें कि जो भारत की यानी कि इंडिया की इकोनॉमी है उसको पूरे होल वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ना ही वैश्वीकरण है, ठीक है। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है भाई? यूनेस्को का ऑलरेडी मैंने बता दिया था वहाँ पे मॉडल पेपर जो अपनी बात हुई थी, लेकिन मैं इसका यहाँ पे भी आंसर बता देता हूँ। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड, इंग्लिश में बता देता हूँ पहले, फिर हिंदी में भी बता दूंगा। यूनाइटेड, यू से होगा यूनाइटेड, एन से होगा नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। ई से होगा एजुकेशनल, एस से होगा साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक, और सी से होगा कल्चरल, और ओ से होगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद करें तो ये बन जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एंड सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ओशन शैली क्या है? ओशन शैली आपका मैंने बता दिया था। ओशन शैली क्या है? अनौपचारिक और कामकाज की शैली है भाई, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। इनफॉर्मल और कामकाज यानी कि वर्क की ये शैली है, ठीक है। ओशियन वे, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। क्वेश्चन आंसर बिल्कुल हलवा पूछे गए हैं। 42वां संविधान संशोधन क्या है? बच्चों ने इस हलवे को लपेट दिया है भाई, ये मौका मिस नहीं किया है, क्योंकि 80/80 मैंने भाई पूरा का पूरा पेपर जब आपको ऑलरेडी दे दिया था भाई, 3 वीडियो बता दिए थे कि इनमें से आएगा, तो बच्चे करके गए थे विश्वास। और यहाँ पे बिल्कुल ये भारत के किस क्षेत्र को साथ देना है? अरे भाई कितना बार बताया है कि जो भारत का ये इलाका है, इधर वाला ईस्ट क्षेत्र है, जो नागालैंड वगैरह, ठीक है, नागालैंड है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, इन्हीं को साथ बहने कहा जाता है, 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ऑलरेडी बता चुका हूँ। आंसू क्या है? मंडल आयोग क्या है? ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुरक्षा क्या है? बताया था भाई सुरक्षा क्या है, ठीक है। खतरे से आज़ादी इसका बुनियादी मूल अर्थ है, बताया था, ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन क्या है? आपातकाल के 2 सबक ऑलरेडी बता दिए हैं सारे। आंसू क्या है? मंडल आयोग क्या है? ठीक है, ऑलरेडी सारे के सारे बता दिए हैं, ठीक है। ये वाले सारे क्वेश्चन बता दिए। बॉम्बे प्लान क्या था? दल बदल क्या है? भाई पूरा का पूरा भाई मॉडल पेपर से आया है भाई, पूरा पेपर। जब मैंने बोल दिया था जो कल वाला वीडियो है उससे लगभग 80 में से 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं 50 नंबर के, और बाकी के 30 नंबर आपके 2 वीडियो जो पीछे के उनमें से आए हैं, ठीक है। तो पूरा 80/80 बच्चे छाप के आए हैं। सारे के उद्देश्य पूरा ताशकंद समझौता, शिमला समझौता बता दिया था। भारत के जो लाल बहादुर शास्त्री थे और अयूब खान के बीच हुआ था ये ताशकंद समझौता, ठीक है। वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री की रात को 1:32 पर मृत्यु हो गई थी, ठीक है, दिल का दौरा पड़ने से, ये ऐसा कहा जाता है। बाकी जो रीज़न था वो अलग ही है, ठीक है। उनकी हत्या कर दी गई थी, मेन रीज़न ये है, दूध में उनको क्या बोलते हैं, जहर मिला दिया गया था, इस वजह से उनकी हत्या हुई थी। आप कभी सर्च करना, ठीक है, या फिर मैं ही इसकी हिस्ट्री आपको बता दूंगा, ठीक है, टाइम मिलने पर पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से कंप्लीट मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया है। बच्चों ने 80/80 भाई फोड़ के आए हैं, पूरा का पूरा करके आए हैं, राजनीति शास्त्र का पेपर, ठीक है। इस प्रकार से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।